नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी हुसैनगंज क्षेत्र के मकरीपर गांव में है, जहां पर विकास की जगह विनाश हुआ है। आप इन रोडों को देख सकते हैं। ये रोड में क्या विकास दिखता है, यहाँ पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार दिखता है। और इन रोडों को देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र की रोडें हैं और ग्रामीण क्षेत्र की रोडें जो हैं किस प्रकार से हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हर गांव की गलियों को पक्की बनाया जाएगा, गांव में लाइट की व्यवस्था की जाएगी, गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी, कोई सुविधा नहीं यहाँ पर। अब इन रोडों को देखिए, इन रोडों में कितनी गंदगी है। इन रोडों की गलियों में यही लोग निकलते, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। क्यों चाचा, विकास है यहाँ पर? यहाँ कोई विकास नहीं हो। अच्छा चाचा, ये कितने दिन से ऐसी स्थिति पड़ी है? 20 साल 25। अच्छा, 20-22 साल से ऐसी रोडें यहाँ पर पड़ी है। तो समस्या का बहुत बड़ी समस्या है। बारिश के टाइम में तो यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता होगा। बड़ी इतनी समस्या है कि अब ये समझिए कि अगर कोई बीमार हो गया तो कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एम्बुलेंस कैसे आती होंगी? कुछ नहीं, लपटांग के ले जाओ। अच्छा, 1 किलोमीटर बाहर ले जाओ। अरे इस गांव में कितने लोग रहते होंगे? अरे इनमें तो कम से कम आबादी का 1,500-2 हजार हो। 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं। चाचा, यहाँ पर विकास क्यों नहीं है? अब प्रधान नहीं करवा रहा। और यहाँ का प्रधान करता क्या है फिर? प्रधान उठता नहीं ना गांव में। अच्छा, गांव में नहीं आते हैं। अब यहाँ की स्थिति ये है, और ये ब्लॉक बिटौरा है, और ये ब्लॉक बिटौरा का एक छोटा सा गांव है मकरीपर, जो कि मकरीपर में कम से कम 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं। और 1,500 से 2,000 गांव के लोग रहते हैं, और लंबा गांव है। और इस लंबे गांव की जो रोडें हैं वो पूरी तरीके से पानी में लबालब, कचरे में लबालब, गंदगी से लबालब भरी है। ना यहाँ पर नाली है, ना यहाँ पर रोड है। और यहाँ पर सारी जो विकास है वो विकास पूरी तरीके से खत्म है। 20 साल पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ पर कोई विकास नहीं। अब इन रोडों को देखिए, इन रोडों पर विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें विकास होना चाहिए कि नहीं होना। अब ये बच्चे हैं, जब विकास नहीं तो ये बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? जब यहाँ पर रोडें नहीं सही सलामत तो कैसे ये लोग निकलेंगे? और यहाँ के लोग कैसे निकलेंगे? इधर आओ और आगे आओ। इन रोडों को देखिए, क्या हालत इन रोडों की है। इन रोडों में कैसे लोग निकलेंगे? कैसे निकलेंगे चाचा? अरे मजबूरी में आदमी निकले, समस्या में। हाँ, नहीं तो बहुत तो खराब रास्ता है, बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। और इस रास्ते से लोग कैसे निकलेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था हर गांव की गलियों को हम पक्की बनाएंगे। हाँ, तो बात कहा था, लेकिन पक्की कहीं पर दिखती है क्या? ही नहीं हमारे। हाँ चाचा, ही नहीं है। हाँ। अच्छा चाचा, ये बताइए, आपके गांव के बच्चे क्या शिक्षा से ऊपर जा सकते हैं ऐसी रोडों से? जब आपके गांव में कोई विकास नहीं है, आपके गांव में पक्की रोडें नहीं है, आपके गांव में लाइट की सुविधा नहीं है, तो आप लोग कैसे फिर बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे? क्यों चाचा? अरे यहाँ बीमारी बीमारी बढ़ रही है। जब आप लोग बीमार हो जाते हैं तो ना यहाँ पर एम्बुलेंस आती है, ना कुछ आता है। सही है ना? एम्बुलेंस भी नहीं आती। यहाँ एम्बुलेंस और मैं पूरे गांव की गलियों को अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार की गांव की गलियां हैं। और हर गांव की गलियां की यही समस्या है। और ये पूरा गांव जो है, ये पूरे गांव में कच्ची रोडें हैं, पक्की कोई रोड बनी नहीं। चलिए और दिखाते हैं, पुश कर लो। रास्ता है ये आप इस रोड को भी देखिए, यही मकरीपर का ये भी रोड है। और इस रोड में आप देखिए, यहाँ से लेके वहां तक 12 महीना यहाँ पर गंदगी बनी रहती है। और गंदगी के कारण यहाँ पर तमाम बच्चे बीमार होते हैं। और यहाँ पर कोई वाहन नहीं निकल सकता। यहाँ पर जब कोई बीमार होता है, ना यहाँ पर एम्बुलेंस निकलती है, ना यहाँ पर लोग निकलते हैं, तो आखिर विकास गया कहाँ? ना यहाँ पर पक्की रोडें हैं, कच्ची रोडों में लोग गुजारा करते हैं, यही रोड है। और इस रोड में कैसे गुजारा होगा इन लोगों का? ये बड़ी समस्या है। और आगे आइए, और आगे आइए। रास्ते को देखिए, इस रास्ते को देखिए, कितनी ज्यादा खराब रास्ता है। और इस गांव के लोग जो हैं कैसे गुजारा करते होंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर विकास चीज का विनाश होता है। जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, वो इस गांव में जब आते हैं तो आंखों में पट्टियां बांध लेते हैं, तब इस गांव में घूमते होंगे। क्योंकि इस गांव में विकास इसीलिए तो नहीं है। और इसलिए विकास नहीं है जिसके वजह से तमाम लोग यहाँ पर बीमार होते हैं। और बीमार होने के बाद जब यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो यहाँ से टांग के 1 किलोमीटर आगे गांव के बाहर ले जाते हैं, तब जाके इन लोगों का गुजारा होता है।
ये बड़ी समस्या है। और मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।